कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। पहले दिन की बात है, दोनों भाई गोद से पालने में लिटाए जाते हैं। एक घटना घटती है, उस घटना से सीधे जोड़ता हूं 4 पंक्तियों से कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राम जी सो गए लेकिन लक्ष्मण जी रोने लगे कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन क्या कहने, वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। हाँ गुरु महाराज आ जाइए ना। मित्रों, पौराणिक संदर्भों पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत सारे लिखने वाले हैं हमारे बीच में। एक मेरी विनती है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें पहले कही जा चुकी हैं, उनको बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस जगह बोलना चाहिए जहाँ शास्त्र मौन है, जहाँ शास्त्र ने कुछ नहीं कहा वहाँ से। अरे क्या कहने, वाह। अगर वहाँ से हम कुछ निकाल सकें तो वो और अच्छा होगा। ऐसे ही एक बात आप तक पहुँचाता हूँ जो मुझसे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। इरशाद भाई। एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तुम उसका नाम बताओ। चारों भाइयों ने क्या बताया होगा, ये कल्पना की है मैंने, वो आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिएगा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। वाह। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला। एक एक भाई का उत्तर है और एक एक भाई का चरित्र भी गाने की कोशिश की है। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला। क्या बात है, वाह वाह। मित्रों, एक ये हार बनता है भाई। एक तीसरी घटना और है। घटना क्या है, एक मान्यता है हमारे अवध में, एक मान्यता है हमारे अवध में कि जिन 14 वर्ष अयोध्या भरत जी की देख रेख में रही, उन 14 वर्षों में अयोध्या में न तो कोई जन्म हुआ और न ही कोई मृत्यु हुई। मैं मान सकता हूं कि अयोध्या की जनता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब संयमी रहे होंगे और कोई जन्म नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु पर किसका वश है। मृत्यु कैसे नहीं हुई होगी उन 14 वर्षों में। मैं पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, इस बात का एक उत्तर मैंने खोजा है, वो आप तक पहुँचाता हूँ। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी। सारी दुनिया ने महसूस किया, सारे विश्व ने महसूस किया कि राम को राम बनते हुए दुनिया भर ने देखा, लेकिन राम की अनुपस्थिति क्या होती है ये हम अवध वालों से बेहतर और कोई नहीं जानता। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध, और बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध, और बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं।
राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता वाह वाह, क्या कहने। दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं, क्या कहने अकुल भाई, वाह 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 वाह। मित्रों, सीधे कविता पढ़ दूं या 2-4 मिनट टहल लूं, घूम लूं आपके साथ? घूम लेता हूं। जवाबों से प्यार कर लेना, तुम जवाबों से प्यार कर लेना, अपने ख्वाबों से प्यार कर लेना। और एक बात बचपन में मुझे बताई गई थी, आप तक पहुंचाता हूं, कि तुम जवाबों से प्यार कर लेना, अपने ख्वाबों से प्यार कर लेना। इन गुलाबों में बहुत कांटे हैं, तुम किताबों से प्यार कर लेना। वाह वाह, बहुत अच्छा है। तुम किताबों से प्यार कर लेना, लेकिन चाहे जितना कहा जाए कि तुम किताबों से प्यार कर लेना, समझ में आता नहीं है। अब ठिकाना कहीं नहीं मुझको, अब ठिकाना कहीं नहीं मुझको, दिल लगाना कहीं नहीं मुझको। एक गीत तक पहुंच रहा हूं, गीत के गोत्र का हूं, ये कुछ कदम चल रहा हूं आपके साथ, ताल मिलाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब ठिकाना कहीं नहीं मुझको, दिल लगाना कहीं नहीं मुझको, आज से तेरे दिल में रहना है और जाना कहीं नहीं मुझको। है। अच्छा विचार है भैया। बाह में उसने बाह ले ली, वाह, बाह में उसने बाह ले ली है, मेरे हाथों में एक हथेली है। बाह में उसने बाह ले ली है, मेरे हाथों में एक हथेली है। वाह 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 वाह। आजकल दिल का हाल मत पूछो, आजकल झोपड़ी हवेली है। है। आजकल झोपड़ी हवेली है, क्या मिसरा है, वाह। आजकल झोपड़ी हवेली है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुबह या शाम जानते ही नहीं, सुबह या शाम जानते ही नहीं, हम खुदा राम जानते हैं। सुबह या शाम जानते ही नहीं, हम खुदा राम जानते ही नहीं। इश्क ना भी करें तो क्या कर ले, और कुछ काम जानते है। वाह, क्या बात है। और कुछ काम जानते ही नहीं। वाह। लेकिन एक गीत तक पहुंच रहा हूं, प्रेम की जो परिणति होती है, जहां तक प्रेम पहुंचता है, मैं बताता हूं प्रेम कहां तक नहीं पहुंचता है, कि पुष्प जयमाल तक नहीं पहुंचे। वाह। पुष्प जयमाल तक नहीं पहुंचे, दीप भी थाल तक नहीं पहुंचे। हमने सिंदूर कर लिया खुद को, हम अगर भाल तक नहीं पहुंचे। वाह, अरे वाह, अरे बहुत अच्छा है। हमने सिंदूर कर लिया खुद को, क्या कहने हैं अकुल भाई। अगर भाल तक नहीं पहुंचे। दादा, बहुत सारे पड़ाव आते हैं मोहब्बत में, लड़कों की मोहब्बत में। पता नहीं कैसे कैसे लोग मोहब्बत जीते हैं। खुशबू की बरसात नहीं कर पाते हैं, खुशबू की बरसात नहीं कर पाते हैं, हम खुद ही शुरुआत नहीं कर पाते हैं। खुशबू की बरसात नहीं कर पाते हैं, हम खुद ही शुरुआत नहीं कर पाते हैं। और जिस लड़की की बातें करते हैं सबसे, उस लड़की से बात नहीं कर पाते। है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। जिस लड़की की बातें करते हैं सबसे, उस लड़की से बात नहीं कर पाते हैं। अरे क्या कहने। बहुत सारे मोड़ आते हैं प्रेम में। एक मोड़ तक आपको पहुंचाता हूं। वाह 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 कि पहले कॉलेज में मैं छुपकर उसको देखा करता था। है। पहले कॉलेज में मैं छुपकर उसको देखा करता था, फिर मोबाइल पर प्रोफाइल फोटो देखा। ये मोहब्बत में कुछ मोड़ आते हैं, बस उनका जिक्र कर रहा हूं। पहले कॉलेज में मैं छुपकर उसको देखा करता था, फिर मोबाइल में प्रोफाइल फोटो देखा करता था, और हम दोनों उसके ही घर में चोरी चोरी मिलते थे। उसका छोटा भाई तब तक पोगो देखा करता था। ओहो ओहो, उसका छोटा भाई तब तक पोगो देखा करता था, क्या कहने। वाह 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 वाह, ये तो कमाल है यार। ये पोगो 3-4 साल की पुरानी घटना है, ये अभी तो आया है पोगो, क्या कहने। वाह, पहुंचाओ अब तक।
मैं क्या कहना है? अरे भैया एक बार और फिर पढ़ें, एक बार फिर पढ़ दें ये 4 पंक्तियां। पहले कॉलेज में इससे अच्छा पढ़ दूँ दूसरा। जी बिल्कुल, जो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। कुछ सुनाने का मन नहीं होता, वाह। मुस्कुराने का मन नहीं होता, कुछ सुनाने का मन नहीं होता, उसकी डोली चली गई जब से गांव जाने का मन हाय नहीं हाय होता। हाय हाय, अरे वाह। उसकी डोली चली गई। हम लड़कों को एक बात बताई जाती है, बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे, इसमें से सरकारी नौकरी करते होंगे। हम लड़कों को एक बात सिखाई जाती है, बताई जाती है कि अगर सरकारी नौकरी तुमको मिल गई तो मोहब्बत तुमको यूं मिल जाएगी। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके दिल पर हाथ धर के पूछो कि उनको क्या मिला। हाय हाय हाय, क्या कहना है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दादा, कि कह के बस एक सुमन मार दिया, कह के बस एक वचन मार दिया, कह के बस एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया। वाह। कह के बस एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया। जानकी हो कहाँ चली आओ, जानकी हो कहाँ चली आओ, मैंने सोने का हिरन मार हाय दिया। हाय हाय हाय, मैंने सोने का हिरन मार दिया। अरे वाह 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 वाह, मार दिया। अकुल भाई बहुत अच्छा है। हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, भाग्य रथ मोड़ने ही वाले थे। वाह वाह वाह, हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, भाग्य रथ मोड़ने मोड़ने ही वाले थे, पर अचानक से गिर गया पर्दा, हम धनुष तोड़ने ही हाय वाले थे। हाय हाय हाय, हम धनुष तोड़ने ही वाले थे। वाह, अरे बहुत खूब है। वाह, हम धनुष तोड़ने ही वाले थे। खैर, दिल ये हर बात भूल जाएगा, दिल ये हर बात भूल जाएगा, वक्त के साथ भूल जाएगा, आंख को आंख भूल जाएगी, हाथ को हाथ भूल जाएगा। गीत तक पहुंचता हूं। एक जी भैया, स्वागत। इन सब चीजों के बाद एक ऊब पैदा होती है, प्रेम में भी एक ऊब पैदा होती है। रजनीश बाबा ने उसे एक नाम दिया है, किताब लिखी है, अभी नहीं सुनाया है। कि जीत में हार में नहीं मिलते, फूल में खार में नहीं मिलते, गीत मिलते हैं उसकी आंखों में, गीत बाजार में नहीं हाय मिलते। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह, बाजार में नहीं मिलते। कुछ परदादा भी कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, मैं पढ़ देता हूँ। बहुत सारी रील्स बन रही हैं उन पंक्तियों पर, यहाँ तक लेके आया हूँ कि चांदी, वाह, चांदी, कुछ और भी सुनाऊंगा जो उन रील्स में नहीं है। चांदी सोना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह, चांदी सोना अरे बहुत अच्छा है। एक तरफ, तेरा होना तेरा एक तरफ। होना अरे वाह वाह वाह, एक तरफ, और एक तरफ तेरी आंखें जादू टोना। जादू टोना। हाय 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 हाय, एक तरफ क्या तेरी बात है आंखें ज्ञान साहब। जादू टोना, एक तरफ हमें ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति हो गई। बहुत अच्छे। दो क्या कहना है? तरफा, दो तरफा इस दुनिया में, दो तरफा इस दुनिया में, दो तरफा इस दुनिया में, यार मिलो ना एक तरफ। आहा, दो तरफा इस दुनिया में, यार मिलो ना एक तरफ, और एक तरफ सब संबोधन, सब 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 संबोधन, एक तरफ सब संबोधन, बाबू सोना एक तरफ। हाय हाय, बाबू सोना एक तरफ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है ज्ञान प्रकाश अकुल जी। एक बार जोरदार ताली बजा दो बाबू सोनाओ। बाबू सोना बेटे उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा हिम्मत कर रहे हैं आजकल। आंख सभी की नम है भैया, आंख सभी की नम है भैया, हाय हाय हाय, ये कैसा मौसम है भैया। वाह, अरे बहुत अच्छा है। आंख सभी की नम है भैया, ये कैसा मौसम है भैया। अरे वाह, ये कैसा मौसम है भैया। उनके हाथ गुलाल भरे हैं, उनके हाथ गुलाल भरे हैं, अपने हाथ भस्म है भैया। हाय 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 हाय, उनके वाह, हाथ गुलाल अरे भरे वाह हैं। वाह 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 वाह, क्या कुछ काम पड़ा है हमसे, क्या कुछ काम पड़ा क्या है कुछ हमसे? काम पड़ा है हमसे। लहजा बहुत नरम है हाय भैया। हाय हाय हाय, लहजा बहुत नरम है भैया। बहुत अच्छे। एक गीत की तरफ मैं कह रहा था कि एक ऊब पैदा होती है प्रेम में, सब कुछ करने के बाद एक ऊब पैदा होती है। वहां तक पहुंचाता हूं गीत को, सुनिएगा जैसा भी गा पाता हूं, सुनो।
मेरा उद्देश्य आप तक गीत पहुंचाना है कि आ गया छोड़कर जब से उसकी गली, तब से मेरी किसी से भी यारी नहीं। वाह। आ गया छोड़कर जब से उसकी गली, तब से मेरी किसी से भी यारी नहीं। वो दुल्हन बन गई या नहीं बन सकी, मुझको इस बात की जानकारी नहीं। वाह। वो दुल्हन बन गई या नहीं बन सकी, मुझको इस बात की जानकारी नहीं। एक वर्षा हुआ उसको भूले हुए, एक वर्षा हुआ गीत गाए हुए, एक वर्षा हुआ उसको देखे हुए, एक वर्षा हुआ मुस्कराए हुए। मन के मंदिर में अब कोई रहता नहीं, मैं किसी मूर्ति का अब पुजारी नहीं। आ गया। और अगला बंद पढ़ने से पहले मैं दो सूचनाएं देना चाहता हूँ। एक सूचना दादा ये कि मेरा उपनाम ज्ञान प्रकाश आकुल आप सभी जानते हैं, मेरा असली नाम ज्ञान प्रकाश अवस्थी है। अवस्थी जी। तो ये सूचना ध्यान में रखना और ये बंद सुनना। प्रेम में बहुत सारे वादे होते हैं। एक दिन नायक और नायिका आपस में बात कर रहे हैं। लड़का कहता है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे उपनाम बदल जाएंगे, तुम्हारा उपनाम तो बदल ही जाएगा। तो वो कहती है एक मोहब्बत में, अपने प्रेम में कहती है कि उपनाम मेरा ही नहीं, इस बार हम लोग उपनाम बदल लेंगे आपस में। ये बात ध्यान में रखना और ये बंद सुनना कि फूल तोड़े गए और जूड़े में फिर फूल हर दिन सुबह शाम बदले गए। छेड़खानी हुई प्यार ही प्यार में और दोनों के उपनाम बदले गए। सारे वादे गए कुछ बचा ही नहीं, तुम अवस्थी नहीं मैं तिवारी नहीं। वाह 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 वाह। अरे क्या बात है, तुम अवस्थी नहीं मैं तिवारी नहीं। है। अरे छोड़ एक गीत और जल्दी से पढ़ देता हूँ दादा। दीदी तिवारी है, ये तिवारी है। वाह। एक बार मैं एक कविता पढ़ रहा था, वो कविता इंदौर में ही पढ़ी थी मैंने। विनीत दादा ने कहा कि तुम इस उम्र में ये सब कैसे लिखते हो, क्यों लिखते हो? तो मैंने एक जवाब दिया। हमने कहा कि देखिए जो गीत बड़ा बारीक सा एक बात है दादा, सुनिएगा। होता क्या है कि चाहे जिस उम्र में हम चाहे जिस भावना को जिए, लेकिन एक उम्र के बाद जब वो पक जाती है तब वो गीत बन के निकलती है। वाह। एक कच्ची उम्र का गीत है, सुनिएगा जी। कि हाथ मेरे बांसुरी थी उन दिनों, हाथ। एक बार वृंदावन में बहुत सारी सखियां बैठी होती हैं, साथ में राधा रानी भी बैठी होती हैं। एक सखी कहती है कि अगर बच्चे को दूध पिलाया जाए तो बच्चा बलवान होता है। दूसरी सखी कहती है कि अगर बच्चे को ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाए तो बच्चा बुद्धिमान होता है। तीसरी सखी ने कहा कि राधा रानी तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही, तुम अपनी राय क्यों नहीं बता रही? राधा रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मक्खन खाने से कोई भी बच्चा पत्थर का हो जाता है। कि हाथ मेरे बांसुरी थी उन दिनों, जिंदगी अलकापुरी थी उन दिनों। हाथ मेरे बांसुरी। एक चित्र देता हूं प्रेम में कि हर तरफ था सुरमई वातावरण, चांदनी सीढ़ी उतर कर नाचती, रोज मन की आसनी पर बैठ कर एक जोगन भागवत थी बाँचती। दूर तक, हाँ दूर तक, दूर तक रसमाधुरी थी उन दिनों, जिंदगी अलकापुरी थी उन। दूसरा बंद पढ़ता हूँ, दूसरा और अंतिम बंद कि मैं यहाँ हूँ वह कहाँ है क्या पता, हम अलग भी हो गए आराम से। ये आराम से अलग होना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। कि मैं यहाँ हूँ वह कहाँ है क्या पता, हम अलग भी हो गए आराम से।
हो अलग जैसे कि राधा श्याम से, हो अलग सीता की जैसे राम से। इस धरा की वह धुरी थी उन दिनों जिंदगी अलका। चूंकि मुझे अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए भी आमंत्रित किया गया था, एक दो सब लिखने पढ़ने वाले लोग बैठे हैं दादा, मैं उसका पढ़ देता हूँ। हालांकि इंदौर का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ लोग बहुत अच्छा लिख पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो, ये संदेश मैं चाहता हूँ कि पूरे देश तक जाए, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। कि आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा। वाह, अरे वाह। आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा। और कविताएं हथियार नहीं हैं, कविताएं हथियार नहीं हैं जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। वाह वाह। कविताएं हथियार नहीं है जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं तो फूल सरीखी ही होती हैं, कविताओं का मन भी छूकर देखा जाए। है, अरे वाह 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 वाह। कविताएं हथियार नहीं है, कविताएं बहुत जरूरी कविताएं हथियार नहीं है जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं तो फूल सरीखी ही होती हैं, कविताओं का मन भी छूकर देखा जाए। और कविताएं भी अगर युद्ध की बात करेंगी तो दुनिया में प्रेम कहानी कौन बनेगा। वाह 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 वाह। जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। हाय। जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। जिसे सोचने में ही कांप उठेगी भाषा, क्या कोई निर्दोष कलम ने मारा होगा। वाह वाह वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे। जिसे सोचने में ही कांप उठेगी भाषा, क्या कोई निर्दोष कलम ने मारा होगा। वाह 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 वाह। और नारों को यदि कविता का सम्मान मिलेगा तो तुलसी कबीर की बानी कौन बनेगा। वाह। आग लगाना कवि होने का मतलब है तो। दादा अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। बहुत खूब। वेणु का अर्थ बांसुरी भी होता है और बांस भी होता है। एक ही पंक्ति में मैंने दोनों प्रयोग किए हैं, इसलिए आप तक ये बताना पड़ रहा है। ये आत्म संवाद का गीत है, स्वयं से संवाद का गीत है, आप तक पहुंचाता हूं कि वेणु वन में बांसुरी की तान में डूबे हुए कवि, वेणु वन में बांसुरी की तान में डूबे हुए कवि, काश तुमको जिंदगी का ताप भी महसूस होता। वेणु वन में बांसुरी की तान में डूबे हुए कवि, काश तुमको जिंदगी का ताप भी महसूस होता। स्वर मछेरों से मिला गाते रहे तुम गीत अक्सर, स्वर मछेरों से मिला गाते रहे तुम गीत अक्सर, मछलियों की खलबली से थरथराई झील गाते। वाह। स्वर मछेरों से मिला गाते रहे तुम गीत अक्सर, मछलियों की खलबली से थरथराई झील गाते। जुगनुओं की चीख सुनकर सूर्य उगने से रहा पर, तुम जहां पर थे उपस्थित मोमबत्ती ही लगाते। वाह वाह, बहुत अच्छे। स्वर मछेरों से मिला। हाँ सावन, बहुत अच्छे। स्वर मछेरों से मिला गाते रहे तुम गीत अक्सर, है। मछलियों की खलबली से थरथराई झील गाते। अरे भाई साहब बैठ जाओ ना, 2 मिनट। जुगनुओं की चीख सुनकर सूर्य उगने से रहा पर, तुम जहां पर थे उपस्थित मोमबत्ती ही लगाते। वाह। नित्य सुख विस्तार के अभिमान में डूबे हुए कवि, काश तुमको पीर का परिमाप भी महसूस होता। वाह। काश तुमको जिंदगी का ताप भी महसूस होता। और दूर था पानी घड़े में कंकड़ों की खोज करते। वाह। दूर था पानी घड़े में कंकड़ों की खोज करते, तो पता चलता कि सचमुच प्यास का एहसास क्या है। वाह। और हर कंकड़ सुनाता, और हर कंकड़ सुनाता फिर सफलता की कहानी, भर चुका पानी बताता जीत का विश्वास क्या है। वाह। भर चुका पानी बताता जीत का विश्वास क्या है। खोखले सम्मान स्वागत गान में डूबे हुए कवि, काश तुमको अश्रु का आलाप भी महसूस होता। क्या बात है। काश
तुमको जिंदगी का ताप भी महसूस होता। और अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं कि क्या जरूरत थी निवेदन नागकुल को भेजने की। वाह वाह, क्या जरूरत थी निवेदन नागकुल को भेजने की, सोच लेते बस तुम्हारे भाग्य में चंदन नहीं है। वाह, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी निवेदन नागकुल को भेजने की, सोच लेते बस तुम्हारे भाग्य में चंदन नहीं है। और यह तुम्हारी कामना जो दूर से तुमको लुभाती, सिर्फ मायावी हिरन है वस्तुतः कंचन नहीं। आए है आए है, जिंदाबाद ज्ञान भाई, क्या कहना यह है। वाह, तुम्हारी वाह, वाह, कामना वाह, 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 वाह। जो दूर से तुमको लुभाती, सिर्फ मायावी हिरन है वस्तुतः कंचन नहीं है। देवताओं से मिले वरदान में डूबे हुए कवि, देवताओं से मिले वरदान में डूबे हुए कवि, काश तुमको वंचितों का शाप भी महसूस होता, हाय, काश तुमको पीर का परिमाण। क्या कहने, वाह 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 वाह।